दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। एक टिटहरी की चार बातें यदि आपने ध्यान से समझ ली तो जीवन में कभी दुखी नहीं रहोगे। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप हमारी वीडियो में खो जाएं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो के अंत तक बने रहें। आज की कहानी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कहानी की चार बातें आपके जीवन का सारा दुख मिटा देंगी। मित्रों, समुद्र के किनारे एक छोटा सा टापू था जिस पर अनेकों प्रकार के पक्षी रहा करते थे और उसी टापू पर पक्षियों के साथ में एक टिटहरा का जोड़ा रहा करता था। सभी पक्षी द्वीप पर खुली हवा का आनंद लेते थे और सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मित्रों, टिटहरी जो थी कुछ समय बाद गर्भ धारण करती है और जब प्रसव का समय पूरा होता है तो टिटहरी टिटहरे से कहती है, प्रीतम, मैं अब अपने अंडों को जन्म देने वाली हूँ और ये स्थान जहाँ पर हम इस समय रह रहे हैं सुरक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर हमारे अंडों और बच्चों को पूरी तरह से खतरा है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये स्थान छोड़कर के हमें किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए जहाँ पर हमारे अंडों और बच्चों को कोई खतरा ना हो। मित्रों, टिटहरा अपनी टिटहरी की बातों को कम महत्व देता था। उसे लगता था यदि मैं अपनी पत्नी की बात मानूंगा तो इसमें मेरी तौहीन होगी और फिर यही सोच कर के टिटहरा टिटहरी को डांटता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। हम इतना सुंदर स्थान छोड़कर के कहीं दूसरी जगह चले जाएं और यहाँ हमारे घर पर दूसरे कब्जा कर लें। क्या फिर ये घर हमारा हमें वापस मिल पाएगा? कभी नहीं मिलेगा। ये स्थान इतना सुंदर है, यहाँ पर सभी पक्षी आने को और रहने को तरसते हैं। हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अब टिटहरे की बात सुनकर के टिटहरी कहने लगी, प्रीतम, आप गलत जिद कर रहे हो। यहाँ रोजाना समुद्र की लहरें उठती हैं। किसी दिन समुद्र की तेज लहरें हमारे अंडों को बहाकर ले जाएंगी। फिर हमारे पास रोने के अलावा कुछ भी शेष नहीं रहेगा, क्योंकि विद्वान कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, बीमारी, अग्नि आदि इन सभी से समय रहते ही इनका समाधान कर लेना चाहिए। जो इन चारों चीज़ों से समय रहते समाधान नहीं करते वो एक दिन इनके प्रकोप से निश्चित मारे जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना, समुद्र के किनारे खड़े हुए वृक्ष भी अपना जीवन जल्द खो देते हैं। समुद्र की तीव्र लहरें हजारों हाथियों को एक साथ बहाकर ले जा सकती हैं। फिर हम तो तुच्छ जीव हैं। कहते हैं कि काम खराब होने के बाद में रोने से अच्छा है कि समय रहते ही थोड़ा सा आलस छोड़ कर के और थोड़ा सा कष्ट उठा कर के सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए। आप जिद न करो, आप अपनी दुनिया में आने वाले बच्चों के बारे में सोचो और कोई सुरक्षित स्थान ढूंढ लो। मित्रों, टिटहरी की बात सुनकर के टिटहरा कहने लगा, हे प्रिय, मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने अंडों को जन्म दो, शेष मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि जो अच्छे बुरे का निर्णय लेने में सक्षम होता है, दुश्मन को पराजित करने की युक्ति जानता है, उसके सामने चाहे कैसा भी संकट आ जाए वो कभी दुखी नहीं होता। तुम मुझे मूर्ख न समझो, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ और बुद्धिमान हर कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत ही आसानी से सरल बना लेता है। बुद्धिमान के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता। मेहनत करने वाला हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। मीठा बोलने वाला हर किसी को अपना बना लेता है और विद्वान के लिए कोई भी ज्ञान गूढ़ नहीं होता जिस पहेली को वो सुलझा न सके। इसलिए तुम चिंता मत करो। मेरे सामने समुद्र की इतनी बिसात कहाँ जो हमारे अंडों को बहाकर ले जाए, और अगर समुद्र ने ऐसी दुष्टता करने की कोशिश भी की तो मैं उसका सारा पानी सुखा दूंगा। तुम निश्चित होकर के यहीं अंडे दो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। मित्रों, अब टिटहरे की बात सुनकर के टिटहरी कहती है, प्रीतम, आप छोटे मुँह बड़ी बात कर रहे हो। ये 5 काम घमंड में आकर करना मूर्खता की श्रेणी में आते हैं। नंबर 1, अनुचित कार्य करना। नंबर 2, अपने चाहने वालों का विरोधी बन जाना। नंबर 3, अपने से ताकतवर के साथ में प्रतिस्पर्धा करना।
नंबर 4, हर प्रकार की स्त्रियों पर विश्वास कर लेना। नंबर 5, बिना सोचे समझे किसी कार्य को करना। ये पांचों काम मौत को निमंत्रण देते हैं, इसीलिए निर्णय सोच समझकर ही लेना चाहिए। मित्रों, टिटहरी ने टिटहरे को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन टिटहरे ने एक भी बात नहीं मानी और टिटहरी के सामने ही समुद्र को गालियां देने लगा। मित्रों, ध्यान रखना, कायर, आलसी और घमंडी लोगों की ये पहचान होती है कि वो केवल बड़ी बड़ी बातें ही मारते हैं, कर कुछ नहीं पाते। ठीक वैसे ही टिटहरा भी अपनी पत्नी के सामने अपनी वीरता की डींगें हाँकता है। जब टिटहरी की कोई बात टिटहरे की समझ में नहीं आती तो टिटहरी मजबूर हो जाती है और उसी समुद्र के टापू पर अंडे देती है। मित्रों, उधर समुद्र ने उस टिटहरे की बातों को बड़े ही ध्यान से सुना, जो भी टिटहरे ने समुद्र के लिए भला बुरा बोला था। अब समुद्र मन ही मन में सोचता है कि इस टिटहरे को अपने बल पर, अपनी बुद्धि पर बहुत बड़ा घमंड है। वैसे तो मैं इसके अंडों को नहीं बहाता, लेकिन इसका बल आजमाने के लिए इसके अंडों को अपनी लहरों के साथ में बहाना ही पड़ेगा। मैं कब से देख रहा हूँ, ये अपनी पत्नी के सामने मुझे भला बुरा कह कर के अपनी वीरता की डींगें हाँक रहा है। मित्रों, बस फिर क्या था, एक दिन टिटहरा और टिटहरी भोजन की तलाश में दूर निकल गए और उधर समुद्र मौका पाकर के टिटहरी के अंडों को अपनी लहरों में बहा ले गया। अब जब शाम को टिटहरी वापस आई और अपने अंडों को नहीं पाया तो बिलख बिलख कर रोने लगी और टिटहरे को भला बुरा कहने लगी। मित्रों, अब तो टिटहरा चुपचाप अपनी पत्नी की नाराजगी को सुनता है और कोई जवाब नहीं आता। विद्वान गुणियों का कहना है, जो अपनी पत्नी की और अपने प्रिय मित्रों की, अपने चाहने वालों की बात को नहीं मानता है, उनके पास काम बिगड़ने के बाद में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। यदि हमें मालूम पड़ जाए कि संकट आ सकता है तो पहले से ही सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जो संकट आने से पहले ही सावधान हो जाते हैं उनका जीवन सुखी हो जाता है, और जो अपने भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं या घमंड में चूर रहते हैं उनका एक दिन सर्वनाश हो जाता है, और जो समय रहते अपने आप को संभाल लेते हैं वो कभी अपने कुल का नाश होते नहीं देखते। मित्रों, टिटहरी की हर बात टिटहरे को बहुत ही बुरी लग रही थी। अब टिटहरा कहता है, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, मैं अपने अंडों को अवश्य वापस लाऊंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब तो टिटहरा समुद्र को गालियां देने लगा, दुष्ट समुद्र, तूने मेरे अंडों को बहाया है, मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। फिर टिटहरी टिटहरे से कहती है, अरे मूर्ख, तू समुद्र से क्यों दुश्मनी मोल ले रहा है? हमेशा ध्यान रखना, जो अपने से ज़्यादा ताकतवर से दुश्मनी मोल लेते हैं वो अपना सर्वनाश करा लेते हैं। अब टिटहरा कहता है, हे प्रिय, तुम भी एक बात ध्यान रखना, एक चींटी हाथी को पछाड़ देती है और एक छोटा सा दीपक भी विशालकाय अंधेरे को मिटा देता है। कुछ चीज़ें देखने में छोटी होती हैं लेकिन अपने से ज़्यादा ताकतवर को भी पछाड़ देती हैं। इसलिए बुद्धिमान वही होता है जो अपने से बड़ी ताकत का सामना कर लेता है। अब तुम देखो, मैं अपनी छोटी सी चोंच से इस समुद्र के पानी को कैसे सुखाता हूँ। अब टिटहरी कहने लगी, मैं पूरी तरह से समझ गई कि तू वास्तव में मूर्ख है। जिस समुद्र में अथाह जल है उसे तेरी चोंच कैसे सुखा सकती है? झूठ बोलने की भी हद होती है। अब तू मेरी एक बात मान ले, यदि तू समुद्र से बैर करना ही चाहता है तो तू द्वीप पर रहने वाले अन्य पक्षियों से भी सहायता ले ले और फिर संगठन की शक्ति से कार्य कर, क्योंकि शक्तिहीन शक्तियों का समूह भी शक्तिशाली बन जाता है। अब मित्रों, इस प्रकार टिटहरे ने टिटहरी की बात मान करके द्वीप पर रहने वाले सभी पक्षियों के सामने अपना दुखड़ा रोया कि इस समुद्र ने हमारे अंडे अपनी लहरों में बहा लिए, जिसकी वजह से मुझे और मेरी पत्नी को अपार दुख है। अब मैं समुद्र का सारा पानी सुखाना चाहता हूँ, तुम सब इस कार्य में मेरी मदद करो। मित्रों, टिटहरे की बात सुनकर के अन्य पक्षी कहने लगे, हे भाई टिटहरे, समुद्र बहुत शक्तिशाली है,
और हमारे अंदर इतनी शक्ति कहाँ जो हम समुद्र के जल को सुखा पाएं। हे टिटहरे भाई, हमेशा ध्यान रखना, जो अपने से शक्तिशाली के सामने मूर्खता बस अपनी वीरता दिखाते हैं उनका सर्वनाश हो जाता है। इसलिए एक काम करो, हम सभी मिलकर के पक्षियों के राजा गरुड़ के पास चलते हैं। विद्वानों का कहना है अपने प्रिय मित्र के पास, बात मानने वाली स्त्री के पास, अपने से ताकतवर स्वामी के पास अपना दुखड़ा रोने से मनुष्य सुखी होता है, उसकी राह आसान हो जाती है। इसलिए हम सबको अपने राजा गरुड़ के पास चलना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार सभी पक्षी गरुड़ जी के पास गए और दुखी भाव से अपना दुखड़ा सुनाया और कहा, हे स्वामी, इस टिटहरे के अंडों को समुद्र ने चुरा लिया है, इसका वंश नष्ट हो जाएगा। आज समुद्र ने टिटहरे का वंश नष्ट किया है, कल हमारा वंश भी नष्ट करेगा। इसलिए आप हमारे स्वामी हो, शक्तिशाली हो, हम समुद्र का सामना नहीं कर सकते। आप इस टिटहरे को संकट की घड़ी से बचा लो। अगर आज आपने इस समुद्र को सबक नहीं सिखाया तो कल इसकी तरह दूसरे भी ऐसी दुष्टता करने का दुस्साहस करेंगे, फिर कमज़ोर जीवों का जीना पूरी तरह से दुश्वार हो जाएगा। आप हमारे राजा हैं और विद्वानों का कहना है कि प्रजा की रक्षा करने वाले स्वामी को प्रजा के धर्म का एक भाग मिलता है, और जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं करता उसे प्रजा के अधर्म का एक भाग मिलता है। इसलिए एक राजा अपनी प्रजा के लिए एक पिता के समान होता है, और एक पिता के सामने उसके बच्चों को कष्ट मिले तो एक पिता कैसे सहन कर सकता है। प्रजा के लिए माँ बाप भाई सब राजा होता है, और प्रजा की रक्षा करना राजा का धर्म होता है। मित्रों, इस प्रकार पक्षियों की बात सुनकर के गरुड़ जी समुद्र के पास जाने को तैयार होते हैं, और उसी समय भगवान विष्णु का एक दूत आता है और कहता है कि तुम्हें प्रभु ने बुलाया है, उन्हें कहीं जाना है, तुम जल्दी से चलो। फिर देवदूत की बात सुनकर के गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु से कहना कि मैं उनकी सवारी आज नहीं बनूंगा, वो किसी और को बना लें, क्योंकि आज मैं अपनी प्रजा के साथ में न्याय हेतु जा रहा हूँ। वहाँ पर समुद्र ने एक टिटहरे के अंडों को छुपा लिया है, तुम जाओ और प्रभु से कहना, प्रभु शक्तिशाली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले वो समुद्र पर दबाव बना करके इस टिटहरे के अंडे वापस करवाएं, फिर मैं उनका वाहन बनूंगा, और यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनका वाहन कभी नहीं बनूंगा। अब तो मित्रों, देवदूत जाकर के भगवान को सूचना देता है, तो भगवान सूचना पाते ही सोचते हैं कि अपने सेवक को रुष्ट नहीं करना चाहिए और मुझे स्वयं जाकर के गरुड़ को बुलाकर लाना चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि उन्नति पाने के लिए किसी भी खानदानी को अपने सेवक का पुत्र की तरह पालन करना चाहिए, उसका अपमान कभी भूलकर भी नहीं करना चाहिए। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि अगर राजा प्रसन्न होता है तो अपने सेवक को हमेशा धन दे करके खुश करता है और स्वयं खुश होता है, और यदि सेवक को मान सम्मान और इज्जत मिलती है तो वो अपने मालिक के लिए अपने प्राण भी कुर्बान कर देता है और अपने स्वामी का उपकार चुकाता है। मित्रों, अब भगवान विष्णु गरुड़ जी को मनाने के लिए गरुड़ जी के साथ में समुद्र के पास जाते हैं और अग्नि बाण को तान करके समुद्र से कहते हैं, या तो तुम टिटहरे के अंडों को वापस कर दो और नहीं तो मैं तुम्हें एक ही बाण में सुखा दूंगा। मित्रों, इस प्रकार समुद्र भगवान के क्रोध को देख करके एकदम से घबरा गया और उसने टिटहरे के अंडों को वापस कर दिया। तो इस कहानी से ये सीख मिलती है कि चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, शक्तिशाली हो या शक्तिहीन, बिना उसकी ताकत को जाने कभी उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार समुद्र शक्तिशाली होते हुए भी एक छोटे टिटहरे के सामने हार गया। मित्रों, मुझे विश्वास है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।